यूपी का साबिक वज़ीर आला खुद सवाल उठाए कि दहशतगर्द हमारे घर घुसे कैसे, इंटेलिजेंस नाकामी पे वावेला मचाते हो, तो क्या ये भारत के लिए इतना काफ़ी नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात तो ये है यासर साहब, मुझे सिर्फ इतना समझा दें, ये यूपी का वज़ीर आला कहे या कोई कहे, हम किस तरह मान लें कि ये सारा मामला दहशतगर्दी है? हम किस तरह मान लें? 3 लिस्टें जारी होती हैं इस वाक़े की। पहली लिस्ट में कहा जाता है 2 मुसलमान थे, फिर एक लिस्ट जारी होती है उसमें 11 मुसलमान हैं, फिर एक लिस्ट जारी होती है जिसमें 9 मुसलमान हैं। वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 3 हाज़र सर्विस जज थे, उनकी फैमिलियाँ थी, जजेस की फैमिलियाँ थी, जज थे खुद थे और उनकी फैमिलियाँ थी। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, ये वो जज थे जिन्होंने RSS के 5 अफराद को सजाए मौत दी थी, सजाएं दी थी। वो उनको क्यों निशाना बनाया गया? अब फिर ये बताया जाए कि क्या वहां पर फौजियों की वर्दियों में, इंडियन फौजियों की वर्दियों में, इंडियन दीगर जुम्मेदारान की वर्दियों में क्या RSS के लोग नहीं हैं? इस वक्त भी आप चेक कर लें। और कोई दहशतगर्द तो बाहर से आया ही नहीं, दहशतगर्दी तो अंदर से हुई है। इंटेलिजेंस उनके रा मुलव्वस थी, रा ने टीम तैयार की थी, RSS की टीम थी, उसमें उन्होंने टारगेट किया, कुछ अपने टारगेट के मुताबिक मार दिए, कुछ टारगेट के मुताबिक नहीं मारे, ताकि चीज इस तरह लगे जैसे बैलेंस हुई है। यह असल मामला। क्यों आज वहां से 3 सहाफियों को, जिन्होंने इस वाक़े को उठाया, उन 3 सहाफियों के घरों से पूरी फैमिलियों को उठा लिया गया? क्यों बताएं ना, ये क्यों किया गया? अच्छा, इब्तदाई तौर पे जिन्होंने कवर किया उनकी फैमिलीज को उठा लिया। इब्तदाई तौर पर जिन सहाफियों ने ये वाक़या बताया कि ये जजेस थे, अच्छा, ये RSS के फलां लोगों को फलां वक्त में इन्होंने सजाएं दी थी। जब बताया गया कि RSS के लोग जो है वहां पे, ये तो जब इन्होंने आबादकारी की थी तो उस आबादकारी में मनो परचून फरोज नहीं थी, वो RSS के गुंडे ही वहां पे रखे गए थे, उन्हीं को वहां पे रखा गया था। ये दहशतगर्दी कहीं और से नहीं हुई, ये दहशतगर्दी इंडियन वर्दी में थी, ये दहशतगर्दी RSS की वर्दी में थी, ये दहशतगर्दी इंडियन रा की वर्दी में थी। आप किस तरह कहते हैं कि ये बाहर से हुई? ये पाकिस्तान पर इल्जाम तो सब इसलिए लगा रहे हैं कि सबसे आसान काम ये, आसान है ना, सॉफ्ट टारगेट है, आप कर लें। और इस मामले उसके बाद बात बड़ी सिंपल सी है। हमारे पास सबूत है जाफर एक्सप्रेस के जी, हमारे पास सबूत है बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है सियालकोट में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है लाहौर में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है कराची में होने वाली दहशतगर्दी के, हमारे पास सबूत है हर उस जगह पे होने वाली दहशतगर्दी, अफगानिस्तान से होने वाली दरअंदाजी पे भी वो कौन है लोग, वो इन्हीं की है ना, और इतनी बड़ी तादाद में इन दिनों आज एक और ये मैंने तो इसको तो हम बेनकाब कर दिया ना। एक और बात जो बड़ी अहम खबर है ना, वो आप पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस करते, मुझे नहीं समझ आती। जनाब, आज कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत में बिठाएं साथ, और आज ये भी कहा कि 9 मई और 10 मई हमारे घर का मामला है। चलें, आज फैसल वाडा साहब ने तस्लीम कर लिया ना तहरीक इंसाफ को। जो कहा जाता था ये तो 25 ग्रुपों में तकसीम हो गई हुई है, इसका तो वजूद ही नहीं है, ये तो सुन्नी इत्तेहाद है, ये फलां है। यार, ये एक छोटी खबर है। आपको पता है कि इस मुल्क के बहुत से मामलात को दुरुस्त करने के लिए तहरीक इंसाफ के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। यासर साहब, आप माने या ना माने, आप 47 को माने, मैं 47 को नहीं मानता। अगर 47 गलत है तो अदालतों से फैसले दिलवा दे। क्यों पिटीशंस रोकी हुई हैं? दिलवा दे फैसले।